माँ वो शब्द है जो हमको जन्म देती है, जहाँ से लेके स्टार्ट होता है, मतलब जब एहसास होता है हमारा, जो बचपन मतलब पेट में होता है, जब से माँ को हम दुख तकलीफ़ें देने लगते हैं और हम अनजाने में ही ना जाने कितना कुछ बोलते हैं, कितना कुछ। जब हम खुद माँ बनते हैं ना, तब एहसास होता है कि हमने माँ पापा को क्या कुछ नहीं बोला, क्या नहीं। मतलब बचपन में जो होता है ना, हम गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है ना, तो आज भी मुझे बीमार हो जाती हूँ ना, तो मेरी माँ की बहुत याद आती है। हकीकत है, मैं वैसे भी बहुत याद आती है क्योंकि दूर हूँ माँ से, इसीलिए। मतलब आज भी मुझे बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। मेरी शादी के बाद भी मैं रोती थी कि मम्मी चाहिए मुझे। शादी के बाद भी मैं रोती थी कि मेरे को मेरी माँ चाहिए, मेरे को मेरे पास मेरी माँ हो, क्योंकि माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। माँ होती है ना, वो माँ ही होती है जो खुद भूखी रह के हमको खाना खिलाती है। वो माँ ही होती है जो खुद गीले में सो के हमें सूखे में सुलाती है। वो माँ ही होती है जो हमें चलना सिखाती है। वो माँ ही होती है जो हमको बोलना सिखाती है। वो माँ ही होती है जो हमारे लिए पापा से डांट के खाती है, सब कुछ हमको सिखाती है। उस समय वो जब हमसे काम करवाती है ना बचपन में, तो लगता है कि हमसे सारे दिन काम करवाती है, पर उसको पता है कि आगे जाके उसको ये करना पड़ेगा, इसलिए वो सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। वो हुनर सिखाती है अपने हाथों का। वो अच्छे अच्छे पकवान बनाना, खाना बनाना सिखाती है कि आगे जाके मेरी बेटी को किसी की का मुंह नहीं देखना पड़े, कुछ खाने की इच्छा हो तो वो खुद बना के खा ले, सब कुछ सिखाती है वो। माँ शब्द छोटा सा है, माँ की गाथा अपरंपार है। उसको शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए असंभव है। नहीं गा सकती, ना ही बता सकती हूँ, ना ही कोई गा पाया है आज तक, और ना ही पूरी लिख पाएगा, क्योंकि माँ शुरू भी माँ ही है और अंत भी माँ ही है। मरते दम तक भी, आखिरी में भी अगर एक मुंह से निकलता है तो वो माँ शब्द निकलता है बच्चे से। माँ ही याद आती है दुख में। जब भी परेशान होते तो माँ याद आती है, पापा याद आते हैं, माँ याद आती है। जिंदगी एक सफ़र है और हर सफ़र में मुश्किलें आती है, और वो सारी मुश्किलें माँ नज़र उतार कर ले जाती है। वो माँ नज़र उतार कर ले जाती है, हमारे हिस्से में खुशियाँ दे जाती है, और सारे दुख अकेली ही सह जाती है। हमारे हिस्से में वो खुशियाँ दे जाती है और सारे दुख वो अपने खुद ही ले जाती है। बीमार हो जाती थी तो बचपन में, बीमार होने पर कई बार नज़र उतारा करती थी, कई बार नज़र उतारा करती थी। माथे पे काला टीका लगाया करती थी, माथे पे भी वो मेरे काला टीका लगाया करती थी। बुरी नज़र से लोगों की बचाया करती थी, बुरी नज़र से भी लोगों की बचाया करती थी। सूखे में मुझे सुलाकर खुद गीले में सो जाया करती थी। खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिलाया करती थी, खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिलाया करती थी। हाँ, वो बचपन के दिन, माँ वो बचपन के दिन आज भी याद है मुझे। माँ वो बचपन के दिन आज भी याद है मुझे। वो मेरे बालों में कंघी करना, वो मेरे बालों में कंघी करने के लिए जब तू मुझे डांटती थी, और वो दिन याद है माँ, और वो दिन याद है माँ। उस दिन मेरे बालों की कटिंग करने के लिए, मेरे बालों की कटिंग करने के लिए मैंने तुझे और दीदी को कितना दौड़ाया था, मैंने तुझे और दीदी को कितना दौड़ाया था। एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली। और माँ याद है वो तेरा मेरे सिर में जूं निकालने की शुरुआत करना, और माँ, और मेरी गर्दन में दर्द होने लगता था, और मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर, और मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर तेरे हाथों को छटक कर दूर चली जाती थी, और मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर तेरे हाथों को छटक कर दूर चली जाती थी। और माँ याद है तुझे बचपन में जब मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे टाइफाइड हुआ था, और मुझे जब खांसी से उल्टी होती, और तू अपने हाथ आगे बढ़ा दिया करती थी, अपने हाथों में मेरी उल्टी को झेल लिया करती थी, अपने हाथों में मेरी उल्टी को तू झेल लिया करती थी। और पापा मेरा सिर और पाँव दबाया करते थे उस समय, आज भी याद है मुझे माँ। और एक बार बीमारी में भी मैंने एक जिद की थी,
और उस बीमारी में एक दिन मैंने जिद की थी कचौरी खाने की। वो कचौरी खाने की जिद मेरी आपने पूरी की थी। मुझे केवल कचौरी ही खानी थी, मुझे कचौरी ही खानी थी केवल, और कुछ नहीं खाना था। और मेरी ये जिद तूने पूरी की थी माँ। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मुझे कचौरी लाकर खिलाना, तेल, उस कचौरी का सारा तेल मुझे नुकसान ना कर दे। उस कचौरी में जो तेल था, जिस तेल में तली भी थी वो कचौरी का तेल मुझे नुकसान ना कर दे। दीदी ने अखबार के कागज में बार बार दबा दबा कर उस कचौरी का सारा तेल निकाल कर फिर मुझे खिलाया था। मुझे खिलाकर वो तेरा खुश होना, क्योंकि कई दिनों से कुछ नहीं खाने वाली तेरी लाडो ने कुछ खाया था उस दिन। कुछ नहीं खाने वाली बहुत दिनों से उस तेरी लाडो ने कुछ खाया था। और माँ, याद है वो आपको वो दिन, ठंडी वाले दिन, एक रजाई में आपके साथ सोना जिद था मेरा। एक रजाई में आपके साथ सोना जिद थी मेरी। एक रजाई में सोकर आपको अड़ने भी नहीं देती थी। रात में ठंड में खुद भी मारती थी और साथ में तुम्हें भी मारती थी। रात में सर्दी में रजाई के अंदर जो ठंडी ठंडी हवा आती थी, वो माँ ही है जो सहन कर जाती थी। वो माँ ही है जो सहन कर जाती थी। याद है तुम्हें? और माँ, याद है तुझे रात को 12 बजे एक बार मैं पानी के होद में गिर गई थी। और माँ, याद है तुझे रात को जब तू गोटे की साड़ियाँ बनाया करती थी, अपनी आंखें फोड़ा करती थी, एक एक पत्ती चढ़ा करती थी, लोगों के कपड़े बनाया करती थी। मुझे याद है कि जब मैं रात को गोद में गिर गई थी ना, जब आपने ही मुझे बचाया था, आपने और पापा ने ही मुझे बाहर निकाला था। ये कुछ दिन है जो मेरी जिंदगी के कुछ खास पल है जो मुझे सब याद है। और क्या बताऊं और कितनी बातें गिनवाऊं। तेरे बलिदान उस समय अच्छा नहीं लगता था। तेरी वो बातें उस समय अच्छी नहीं लगती थी। तेरी वो डांट, तेरी वो मार उस समय अच्छी नहीं लगती थी। तेरी मार तेरी हर अच्छे काम को दबा दिया करती थी। तू जब डांटती थी, मारती थी ना, तो लगता था माँ अच्छी नहीं है। पर अब शादी के बाद हर वो तेरी बात याद आती है। पर अब शादी के बाद हर वो तेरी बात याद आती है। तेरी बहुत याद आती है माँ, तेरी बहुत याद आती है। और अब मैं खुद माँ हूँ। तुम माँ होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब मैं बीमार हो जाती हूँ ना, तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं बीमार हो जाती हूँ ना, तो कोई देखने वाला नहीं है। अब हर काम को उठकर समय पे करना जिम्मेदारी है। अब समझ में आता है, जब खुद माँ बनकर एहसास होता है कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितने बलिदान किए हैं, कितने दुख झेले हैं। उसने खुद भूखा रहकर हमको खाना खिलाया है, गीले में सोकर हमको सूखे में सुलाया है। माँ की गाथा को मैं गा पाऊँ या बता पाऊँ या अपने शब्दों में लिख पाऊँ, इतना मेरी कलम में हिम्मत नहीं है कि मैं माँ की गाथा को शब्दों में बयां कर पाऊँ। ये मुझ में इतनी ताकत नहीं है। और ये सिर्फ 2-4 दिन, कुछ दिनों की बातों को ही मैंने अपनी पोएम में लिखा है। मुझे लोगों ने पहले भी बोला था कि आप माँ पे कुछ लिखिए, पर जब भी मैंने कलम उठाई तो मैं लिख नहीं पाई। मैं यही सोचकर घबराई कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे अंत करूँ। माँ की गाथा तो अपरंपार है, क्या लिखूँ और क्या छोड़ूँ, यही मेरे समझ में नहीं आया।
क्या लिखूं और क्या छोड़ूं मैं, यही मेरे समझ में नहीं आया। और उस माँ की गाथा को मैं जब समझ पाई जब मैं खुद एक माँ बनी, उस माँ के बलिदान को मैं जब समझ पाई जब मैं एक खुद माँ बनी। मैं नहीं लिख पाती अपनी माँ के ऊपर। आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने 2 या 3 मतलब कुछ दिनों की बातों को सिर्फ कैद किया है। बाकी तो मैं माँ की गाथा को मैं नहीं लिख पाऊंगी कभी, क्योंकि माँ की महिमा अपरंपार है, जो जन्म देती है हमको, जन्म जिसने दिया सब कुछ उसी ने सिखाया। हाँ, मतलब हर एक चीज माँ ही सिखाती है, पापा और माँ दोनों ही सिखाते हैं और वही हमें संभालते हैं। तो उन लोगों के एहसान कभी चुकाने लायक नहीं है कि कभी आप उनके एहसान चुका पाओ, क्योंकि ये चीज़ें जब एहसास होती है, जब हम खुद माँ बनते हैं, खुद बाप बनते हैं, जब पता चलती है ये चीज़ें। माँ की गाथा को लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। हैप्पी मदर्स डे सभी को। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी पोएम्स ज़रूर सुनना। और मेरी नेहा शर्मा ऑफिशियली पे फादर्स पे मैंने बहुत सारी पोएम लिखी है, तो मेरी डाली भी है कुछ। तो पापा पे मैं लिख पाती हूँ पर मम्मी पे नहीं लिख पाती हूँ मैं। तो आज पहली पोएम लिखी है। पहले लोगों ने बोला था मुझे कि माँ पे कुछ लिखो, और आज हैप्पी मदर्स डे।